मतलब जो अपने मशहूर इंडिया के धाम हैं, बहुत सारे धाम हैं। बागेश्वर धाम है, पंडोकर सरकार है, शनि धाम है। कल किसी ने पूछा कि अजमेर के एक मसानी भैरव बाबा का एक धाम है, जो मेरे को इसके पहले कभी नहीं मालूम था, मैंने अभी देखा हो। तो ये धाम की शक्तियाँ ये कैसे काम कर लेती है, क्या है क्या नहीं है। यार पहली बात तो ये समझ लो कि भक्ति अलग है और शक्ति अलग है, और इसके ऊपर चाहता है अलग ही वीडियो बनाना चाहिए कि भक्ति मार्ग पूरा का पूरा अलग है और शक्ति का मार्ग पूरा का पूरा अलग है, ऐसा है। तो नाम जाप आपको भक्त बना देगा, भक्ति में ले आएगा। मंत्र जाप शक्ति, सिद्धि, साधना, शक्ति। एनोनिमस नंबर मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं हो कि ला तादाद में जाप करना, मतलब बिना कोई काउंटिंग के कि 108 बार करना है, 300 बार करना है, 1100 बार करना है। ये सारा जितना भी है ना, ये जब नंबर्स आ गए उसमें तो वो काम शक्ति का हो गया, साधना का हो गया। विदाउट नंबर आप कितना भी जाप करते हो तो भक्ति में काम होता है। क्या इसके लिए माला की ज़रूरत है? अगर माला का अगर आपको पढ़ाई किया हो, अगर आपको पता लगे कि माला का क्या है, तो रुद्राक्षी माला, तुलसी की माला, एक एक फ्रूट की सीड्स की माला, हड्डियों की माला, एक एक पेड़ की लकड़ियों की माला। हर एक तंत्र के अंदर इतना वास्ट टॉपिक है कि मतलब अपन 1000 वीडियो बना सकते हैं इसके ऊपर, और वो मतलब आप लोग को बस गोल गोल घुमाएगा। गोल घुमाने का मतलब है कि क्या करूँ यही सोचते रह जाओगे। तो भक्ति से जुड़ना चाहते हो, हनुमान जी की भक्ति कैसे मिले, गुरु गोरखनाथ की कैसे मिले, शिव जी की कैसे मिले, माता की कैसे मिले भक्ति के तौर पे, तो सबसे बेस्ट है कि नाम जाप करो और उसके साथ में उनकी बुक्स पढ़ो। तो उनकी बुक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि शक्ति कैसी थी। अब वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा बहुत सारी जगह पे, यहाँ पे बताया गया कि शिव जी के साथ ऐसा हुआ था, फिर बताएगा वैसा हुआ था पुराणों में। तो क्योंकि बाय स्टेप चीज़ें नहीं है, लेकिन एक जनरल आइडिया मिल जाता है, आपको समझ में आता है कि चीज़ें कैसे चलती है। तो वो चीज़ भक्ति में आपको जोड़ के रखती है। फिर उसके डेली रिचुअल्स है, वीकली रिचुअल्स है कि अगर एग्जांपल के तौर पे कोई भी पीर की साधना करता है या कोई देवता की साधना करता है, वो देवता का रैंक क्या है। ये मत सोचना कि एक छोटा है एक बड़ा है, यार भगवान की नज़र में तो सब है, लेकिन तुम्हारा स्पेसिफिक जॉब क्या है। जैसे भगवान एक गवर्नमेंट की तरह, मैं पहले भी बता चुका हूँ, भगवान एक गवर्नमेंट की तरह मान लो। तो गवर्नमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, एक हॉस्पिटल संभालता है, एक सिक्योरिटी डिफेंस संभालता है, एक कस्टम है, एक नेवी, एक आर्मी है। तो सब लोगों का एक वास्ट डिपार्टमेंट है। तो आप किस तरफ से जुड़ते हो, कौन सा आपका कनेक्शन है, क्या चीज़ आपको जोड़ती है। ज़्यादातर लोगों को ऐसा कि भाई कुंडली नहीं चाहिए, दृष्टि चाहिए, पैसा चाहिए। तो विष्णु भगवान वो चीज़ में बेस्ट है। तो भगवान तो अपना काम प्रॉपरली कर रहे होते, देवता अपना काम प्रॉपरली कर रहे होते। तकलीफ तब आ जाती है जब कहीं ना कहीं से कम जुड़ते चले जाते हैं और आपके पास उसका निवारण नहीं है। ऐसा है कि आपने किधर से किसी का 10 रुपये का नुकसान कर दिया, तो लेकिन उसके बाद में आपने चैरिटी में कहीं पे 10 रुपया दे दिया, तो आपको 100 रुपये का सवाब मिल जाता है। यानी इसके बाद आप 10 रुपये का और 10 बार भी नुकसान कर लोगे किसी का, तो भगवान कहीं ना कहीं तुमको जोड़ के रखेगा, वो उन्हें भी नहीं देगा 10 बार नुकसान पे नुकसान। जब पहाड़ बन जाता अपने पीछे बर्डन कर्मा का, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो भक्ति से जुड़ने के लिए आप भक्त बनना चाहते हो या भक्ति से जुड़ना चाहते हो, नाम जाप सबसे बेस्ट है। हनुमान जी के, शिव जी के बहुत सारे अलग अलग नाम है। कुरान में अल्लाह ताला के 99 नेम से, सिर्फ नाम जाप से आप भक्ति को जुड़ सकते हो। और भक्ति ज़रूरी है कि शक्ति ज़रूरी है? शक्ति आपको एक एक स्पेसिफिक चीज़ सिखाएगी, एक एक सिस्टम सिखाएगी, एक एक सिस्टम के थ्रू चलना सिखाएगी। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को एक ही एग्जांपल देता हूँ कि अगर तुमको सिद्धि, साधना, शक्ति, तंत्र, यंत्र, मंत्र, विद्या, विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, कौन से ग्रह का क्या प्रभाव है, ये सारा कुछ भी आप सीख लोगे ना, तो अपने सामने रावण से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है। रावण के पास सारी विद्या थी, सारा ज्ञान था, सब कुछ था। लोग मेरे को बोलते भाई रावण में भी तो अच्छाई थी, तो मैं तो ऑफकोर्स बोलता हूँ भाई कि रावण से भी अच्छाई सीखी जा सकती है और राम जी से भी बुराई सीखी जा सकती है। जो भेंट ढूंढने वाला है वो राम जी का भी भेंट ढूंढ लेगा, और जिसको अच्छाई देखी नहीं वो रावण में भी ढूंढ लेगा। तो ज़रूरी नहीं कि एक स्पेसिफिक गुरु मिलेगा, वो स्पेसिफिक देवता को पूछता है, वो स्पेसिफिक मंत्र को देगा तो ही आपका काम होगा। भाई चोर डाकू से भी आप मतलब अच्छी चीज़ें सीख सकते हो, और बड़े बड़े बहुत अच्छे महान पंडित मौलाना भी आपको गलत चीज़ सिखा सकते हैं। ये बात की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए। तो अब रावण से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है। रावण ने इतनी विद्या, इतना सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद अपने भगवान को नहीं पहचान पाया। लोग मेरे को बोलते रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था। वो क्या ज्ञान, वो क्या वैल्यू रखता है वो, जो अपने भगवान को नहीं पहचान पाया, है कि नहीं? लेकिन वो भी एक इम्तिहान था लोगों के लिए। अगर एक रावण का एग्जाम्पल हम लोग के सामने नहीं होता तो आज करोड़ों रावण होते। तो वो समझ में आता है, भगवान बहुत बार ऐसे क्रूर स्टेप ले लेता है ताकि लोगों के सामने वो चीज़ों का जवाब मिल पाए, ताकि वो दूसरी बार ऐसा ना करे। ऐसा है। तो
रावण से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है, जिसने सारी विद्या सारी साधना सब कुछ कर ली। एग्जाम्पल देते लोग कि भाई वो तो ब्राह्मण था। भाई ब्राह्मण का तत्व उसमें 1% था, बाकी का 99% राक्षस था। समझ रहे हो? तो तंत्र के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, सिद्धि साधना के थ्रू, कर्म, वो चीज़ों को लेने जाओगे तो रावण से बड़ा अपने पास कोई एग्जाम्पल नहीं। और रावण किससे आ गया? हनुमान जी से। हनुमान जी ने कौन सी साधना की थी? कौन सी विद्या थी? कौन सा क्या था उनके पीछे? किससे हार गया? राम जी से हार गया। राम जी ने कौन सी विद्या? मतलब राम जी ने भी किए हुए थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका मकसद क्या था? सारी विद्या जब अपने वो गुरुकुल में सीखते थे अपने गुरु के पास से, उनके पास भी सारी विद्या थी, लेकिन वो सारी विद्या क्रिएशन में डाली। रावण ने वही अपनी सारी विद्या डिस्ट्रक्शन में डाली। रावण चाहता कि मेरा उद्धार हो, राम जी चाहते थे सबका उद्धार हो, बस इतना सा फर्क है। तो अगर रावण 1.25 करोड़ मंत्र भी कर लेता है और राम जी के एक मंत्र से वो सारे मतलब उसको काउंटर कर देते, तो ये बात आपको समझना है कि लोग पूछते हैं ना कौन से मंत्र में शक्ति है, कितना मंत्र जाप करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ ज़रूरी क्या है, कौन काम कर रहा है, कौन जाप कर रहा है, राम जी कर रहे हैं कि रावण कर रहा है। तो रावण की नियत लेके तो 1.25 करोड़ भी कर लोगे तो कुछ नहीं होगा, और राम की नियत लेके काम करोगे तो एक एक में 1.25 करोड़ का पावर आ जाएगा। ये ऐसी बात है। तो जब इस बात को ध्यान में रखना कि भक्त बनो, भक्ति से जुड़ो। जब भक्ति से जुड़ोगे ना तो भगवान तुम्हारे सामने सब चीज़ ऐसे ही ओपन कर देगा। फिर ये नहीं होगा कि कुरान में अल्लाह ताला है और शिव में नहीं है, शिव पुराण में नहीं है, विष्णु पुराण में नहीं है। शिव जी का वर्णन खाली शिव पुराण में आया है, विष्णु का भगवान वो मेन है, शिव जी वो मेन है, वो बड़े, ये नहीं आएगा। फिर क्या होगा, मन में जो भी किताब उठाओगे ना उसमें अपना ही खुदा मिलेगा। रामायण उठाओगे तो उसमें राम में तो वो शिव नज़र आएगा, विष्णु वाले लोग को विष्णु नज़र आएगा, शक्ति वालों को शक्ति आएगा। तो जब सिमिलैरिटी ढूंढने के लिए किताब उठाओगे ना तो आपको वो सारे भगवान के रूप दे देगा। तो वो कुरान में भी बोलता है कि सारी ब्रह्मांड में हमने नॉलेज दे रखी है, जो सीख करना चाहते, जो जानना चाहते ईश्वर को सब मिल जाएगा। और वो ये भी बताता है कि इसी किताब को पढ़ के हम किसी को हिदायत पे लेके आते, किसी को गुमराह कर देते, ऐसा है। तो सेम चीज़ आप पढ़ के गुमराह भी हो सकते हो, हिदायत पे भी आ सकते हो। तो ऐसे काम करो जो हिदायत वाले। तो हिदायत क्या है? जो वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है होना कि सिद्धि की ज़रूरत है कि शक्ति की ज़रूरत है। भैया कल तक आप मंत्र जाप दे रहे थे, दोनों की ज़रूरत है। समझ रहे हो? दोनों की ज़रूरत है। विद्या ऐसा नहीं था राम जी के पास नहीं थी, राम जी के पास भी सारी विद्या थी, लेकिन अपने उद्धार के लिए नहीं, दुनिया के उद्धार के लिए। और वही चीज़ रावण चाहता था, नहीं सब मैं ही करूँगा, एंड में मेरे को भगवान बन जाना है। आप लोग भी सब लोग भगवान बनने निकलेंगे, कुंडली ऊपर रहेगी तो हम भी भगवान बन जाएंगे। भगवान बनने से पहले इंसान बनो, और जब इंसान बनने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले अपने अंदर के शैतान को ढूंढो। जब अपने अंदर की शैतान, अपनी बुराई, अपने कर्म, अपने सारे जो अपन ने छुपा के रखे, अपना काम, क्रोध, मोह, लोभ और हज़ारों चीज़ें, वो जब तुम रेक्टिफाई करोगे ना उसके बाद में फिर इंसान बन पाओगे। और जब इंसान बनोगे ना तो भगवान के दरवाजे तो फिर शैतान इंसान दोनों के लिए खुले हुए, ऐसा है। तो ये सिद्धि, साधना, शक्ति, देवी देवता, फरिश्ते, मौकिल, ये सब के बगैर अगर सिर्फ भगवान के नाम में ध्यान दोगे तो तुम्हारी बुलेट की तरह स्पीड चलेगी। मैंने कोई अलग अलग साधना नहीं की। 2 टाइप के, एकदम जनरल बोल रहा हूँ, एकदम जनरल, स्पेसिफिक होके नहीं बोल रहा हूँ। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक भक्ति वाले, एक शक्ति वाले। भक्ति वाले को आप बोलो कि सुबह दोपहर भगवान का जाप करो, रामायण, भगवत गीता, कुरान पढ़ो, वो भक्ति में जुड़ जाएंगे। फिर जिसकी भक्ति कर रहे हो उसी में ज़्यादा और ढूंढने की कोशिश करो, बुक्स के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू, गुरुओं के मार्ग में जाके, तो आप भक्ति से जुड़ते चले जाओगे। यही चीज़ शक्ति वाला रहेगा तो शक्ति वाले को बोलेंगे ये प्रोसेस करने, वो कर ही नहीं पाएगा। उसको बोलो 2 घंटा जाप करने, वो 20 मिनट में उठ जाएगा। शक्ति वाले को बोलोगे एक नींबू ले लो, नारियल लो, लाल धागा बांधो, उसको चारों तरफ से बांधो, फिर घुमाओ, फेंक दो, वो सारा कुछ कर पाएगा क्योंकि वो शक्ति में जुड़ा हो। तो इसका मतलब कौन सही कौन गलत? इसमें सही गलत कुछ भी नहीं, दोनों उसी के रास्ते, जिसकी जैसी ज़रूरत। समझ रहे हो? अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी की बॉडी बनानी है, किसी को अच्छा खा पी के तंदुरुस्त बनना है, तो वो ऐसा डाइट यूज़ करेगा जैसे चिकन, मटन, बिरयानी सब खाएगा। लेकिन वही टाइम पे अगर वो बीमार है और उसको वही फूड दिया जाए तो वो उसके लिए डिजास्टरस रिजल्ट देगा। तो उस टाइम पे उसको दिया जाता है कि भाई हल्का फूड का, खिचड़ी का। तो जिसकी जैसी ज़रूरत वैसा काम है। ज़्यादातर जो लोग ये सॉरी, तो मैं ये बोल रहा था कि जिसकी जैसी ज़रूरत वैसा उनको क्या बोलते हैं, वो रास्ता लेते। तो क्या ज़रूरी है, मतलब सिद्धि साधना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ती है। आपके पूर्वजों में मान लो किसी को दोष लग गया था, किसी देवता को बुराई कर दिया था। जैसे लोग मेरे को बोलते हैं हमारे कुल देवता कौन है ये बता दो। मैं जब उनको देखता हूँ तो 17, 20, 70 पीढ़ी तक अपने को दिखाई देता है कि हर तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी में कुल देवता चेंज होते चले गए। कैसे चेंज हो गए? वो अपने स्टेट से बाहर चले गए। उन्होंने, जैसे मैं हो
तो मेरे को अगर आज की डेट में कोई देखेगा तो मतलब अब मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आज की डेट में देवता और ईश्वर की कृपा किसी और की दिखाई देगी। तो ऐसा पीढ़ी से पीढ़ी होता रहता है। तो जिन लोगों ने आपसे 2-3 पीढ़ी पहले, जिन लोगों ने जिस माता की भक्ति की थी, जिस देवता की भक्ति की थी, उसके कहीं ना कहीं कर्म लागू है। और ये सारा कुछ, इसका मतलब ये नहीं कि हमको भाई सिर्फ किस देवता की बुराई करने, हम अपना कुल देवता कैसा ढूंढे। सिर्फ और सिर्फ एक बात की प्रैक्टिस, कर्म के सिद्धांत पे आ जाओगे ना, कोई भी किताब उठा लो, कुरान ले लो, भगवत गीता ले लो, विष्णु पुराण ले लो, शिव पुराण, एक जनरल आइडिया आपको मिल जाता है कि एक अच्छे इंसान बनो। जब अच्छे इंसान बनते हो ना, तो तुम्हारे से लोग जुड़ना शुरू कर देते, फिर उसको कर्म के हिसाब में। जैसे भगवत गीता में चैप्टर नंबर 1 में वर्स नंबर 41-42 के लगभग कहीं पे 40 से 43 के बीच में कहीं पे लिखा हुआ है कि वो लोग जो बुरी पीढ़ी में आ जाते हैं गलत कारणों के वजह से, और उनके बच्चे मतलब और बेकार से बेकार हो जाते, वो अपने पितरों को नीचे खींच लाते। तो उन लोग के लिए पिंडों क्या जो विधि है पिंडदान की, वो और जल चढ़ाने के लिए बताया गया। तो आप कोई सीधा खाना रख देगा और पानी रख देगा तो क्या पितरों को लग जाएगा? नहीं। मंडोक्या उपनिषद पढ़ोगे, उसके अंदर तुम्हारे को एंसेस्टर की वर्शिप के बारे में पता चलेगा कि पानी कैसे चढ़ाना है। तुम टॉयलेट जो करते हो ना, वो भी पानी पितरों को जाता है। तुम जो कपड़ा निचोड़ते हो ना, वो भी पानी पितरों को जाता है। क्यों? क्योंकि वो पितर पाताल में, तो वो पितर पाताल में तो तुम उनको सूर्य को दिखा के भी जल चढ़ाओगे तो वो नहीं पहुंचेगा। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें वास्ट के अंदर बताया हुआ है। और उसी के अंदर वही चैप्टर नंबर 1 वर्स 40, 41, 42 के अंदर कहीं पे लिखा हुआ है कि एक बंदा जो भगवान में फुल्ली सरेंडर हो जाता है और सबमिट हो जाता है, और फिर बाद में इसकी मतलब एक गुरु के स्थान पे या एक भक्त के लेवल पे वो हो जाता है, जब वो भगवान को पा लेता है, उसको ना उसके परिवार को, या मान लो एक सन्यासी है जो भगवान की तरफ बढ़ गया, सन्यासी हो गया, उसके ऊपर रिचुअल्स लागू नहीं होते कि उसको ये करना है, वो करना है, ये करना है। उसी के साथ वो खुद के अलावा और हज़ारों लोगों के पितरों का उद्धार कर सकता है, या भगवत गीता में लिखा है। तो अपने पास तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, अपन ने वही काम किया। तो अपन ने कोई रिचुअल्स नहीं की, अपन ने लोगों के लिए काम चालू करना तो शुरू कर दिया। ये हमने हमारे गुरु से सीखा था कि भाई लोगों के लिए काम करना शुरू कर दो। तो जिसकी जैसी नीयत, चोला ओढ़ के तो सब लोग खड़े हुए कि हम भगवान हैं। आज की डेट में आप देख लो, भगवत पुराण में भी लिखा हुआ है कि आगे जाके कलयुग में लोगों की पहचान, हालांकि मैं नहीं मानता है कलयुग है, लेकिन ठीक है, आगे जाके लोगों की पहचान उनके वेशभूषा से होगी और उनके वाच से होगी। मतलब वो जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से गोली घुमा पाएगा, लोग उसको फॉलोअर करेंगे। तो ये तो झूठे गुरु की पहचान बताइए भगवत गीता में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, भगवत पुराण सॉरी, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो बेसिक आइडिया ये है कि भक्ति से जुड़ना है, तो भक्ति के लिए तो फिर आपको घर में एक भगवान की फ़ोटो बस हो गई, वो भी ज़रूरत नहीं है कि नहीं? आप अपने कार्य करते चले आओ, पहले खुद को जानने की कोशिश करो। आपके फेवरेट गॉड कौन है? शिव जी है कि विष्णु है कि हनुमान जी है? लोगों का, मेरे को लोग कांटेक्ट करते हैं, वो लोग बोलते हैं, मतलब 1 to 1 में जब मैं बात करता हूँ, लोगों का ऐसा भी मानना है कि भाई हनुमान जी थे करके राम जी युद्ध जीत पाए न, तो शायद तब नहीं हो पाते। यानी वो लोग हनुमान जी को राम जी से ज़्यादा ऊपर मानते हैं, जबकि देवता भगवान में ऐसा नहीं है। लेकिन एक जनरल आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर राम जी, कुछ तो बात होगी ना यार, कि हनुमान जी को भी राम जी की ज़रूरत पड़ी अपनी मुक्ति कराने को। मैं तो वो तो भटक ही रहे थे, ठीक है, वो जिस हाल में भी थे अपने करिश्मे करके दिखा रहे थे। लेकिन वो जो बेयर गॉड है, जिन्होंने उनको शक्तिपात किया और रियलाइज़ करवाया है कि यही है विष्णु जो जिसके लिए तुम आए हो, तो तभी तो उनको रियलाइजेशन तभी तो हुआ है। तो अगर तुम्हारी तरह उनकी सोच होती, जैसे मैंने एक फ़ोटो में देखा था कि राम जी बहुत एकदम मस्त में खड़े और हनुमान जी को नीचे बिठा के, वो तो हर फोटो में था, लेकिन वो एक फ़ोटो में ना बहुत दयालु और एकदम दबा के फ़ोटो था वो, कि एकदम झुक के। तो मेरे को एक सेकंड में ऐसा थॉट आया कि मैं हुआ हनुमान जी को नीचे बिठा दिए, वो बहुत ऐसा खड़े। तो हनुमान मेरे को, अब जाहिर है हनुमान जी बात नहीं करते, सिद्धियाँ बात करती है। एक सेकंड में सिद्धि का रिप्लाई ऐसा है कि जो मुझे बुरा नहीं लग रहा तो तुझे क्यों बुरा लग रहा? मैं बोला अरे नहीं, मतलब मेरे को बुरा नहीं लग रहा, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब आपको इतना नीचे ऐसे बिठा, बोले बेटा भक्त है तो भक्त की जगह तो गुरु के चरणों में ही है, और वही सबसे बेस्ट जगह है। तो मेरी आँख से ना आंसू निकल गए। तो वो ऐसे ही दिखाता है दर्शन। अब कोई बोलेगा अरे हनुमान जी से बात हो रही है तो बताओ ये क्या है वो क्या है। अरे हनुमान जी तो भाई ऐसा समझ लो कि जो भगवान है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी है, वो तो चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन तुम उसको कैसे जानते हो? तुम्हारे घर में जो कनेक्शन है, ट्यूबलाइट, पंखा, AC, उससे तुमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर में आ रही है। तो क्या सिर्फ वही है वो घर में जो बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट, TV जो चल रहा है, क्या वही भगवान है? भगवान तो इन्फिनिट में है भाई, लेकिन तुम्हारी समझने के लिए उसको ग्रास्प, जैसा वो एक इस्कॉन के गुरु उन्होंने बोला था कि भगवान सब जगह है, उसी तरह का पानी भी सब जगह, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब बाजू है। तो अपन करके पानी तो नहीं पी लेते, एक जगह पे दोनों मॉलिक्यूल मिलते फिर बाद में एक जगह से पानी पीते, ये उसी तरीके का है। तो ब्लाइंड फेथ की ज़रूरत है। ब्लाइंड फेथ
मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ जो एक किताब को फॉलो करते हैं, भाई मेरे से मत आर्ग्यू किया करो, क्योंकि मैं 1-to-1 कन्वर्सेशन में आ पाऊँगा तो आप बहुत सारी चीज़ों में आंसर नहीं दे पाओ, जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आपके अंदर तूफान आ जाएगा, आप अपने धर्म से भटक जाओगे। तो मैं बहुत सारे सिंगल किताब वाले लोग से मतलब वो चीज़ पे नहीं आर्ग्यू करता। मेरा ऐसा मानना है कि भक्ति से जुड़ना चाहते हो तो भक्ति के लिए भगवान का नाम जाप करो, भगवान की बुक पढ़ो, सबसे बेस्ट है। जब बुक पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा, क्योंकि जब तुम बुक पढ़ने की आदत डाल दोगे और फिर वही बुक पढ़ने के बाद अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो फिर 24 घंटे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भगवान के बारे में ही सोचता रहेगा। तो स्पेसिफिक मंत्रों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ध्यान की विधि में जब मैंने अपने आप को देखा था तो अपने आप के अंदर मैंने देखा कि मेरी बॉडी है, जैसे इंडिया का मैप बना हुआ, अलग अलग स्टेट है, उसी तरीके से दिल की पूरी कम्युनिटी है, एक दुनिया ही चल रही है। गुर्दे की एक अलग चल रही है, अतड़ियों की एक अलग चल रही है, मसल्स की अलग है, और वो सारे के सारे अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से भगवान का नाम ले रहे। और वो सारे जाप, वो सारे मंत्र, वो सारे नाम एक साथ जब बजते हैं और वो तुमको सुनाई देते जब तुम ध्यान में, तो तुम्हारे सामने एक ऐसा वाइब्रेशन साउंड आता है और फिर वो साउंड ओम जैसा हो जाता है। तो क्या ओम सुप्रीम है? मैं तो ओम ढूंढने नहीं बैठा था ना, मैं तो अपने आप पे ध्यान, मतलब मैं ध्यान करते बैठा था। ध्यान में मैंने देखा कि अपनी बॉडी के अंदर जैसे करोड़ों डायमेंशन बने हुए, प्लैनेट्स बने हुए, दुनिया बनी हुई, उसमें सब लोग अपनी अपनी भक्ति कर रहे, और उसमें एक सेंटर में एक डॉट में मेरा एक जप चल रहा था। तो मैंने ये देखा यार अपनी बॉडी तो करोड़ों अरबों जाप किए जा रही है, तो अपने एक की जाप की क्या शक्ति। लेकिन वही एक जाप से ही अपन वहाँ तक पहुँच पाए जब उन्होंने देखा कि अपनी बॉडी करोड़ों जाप कर रही होती। बहुत बार लोगों के लिए काम करता हूँ जब मैं, तो क्या मैं रोज़ बैठ के माला लेके बैठता हूँ उनके लिए? क्या मैं उनके लिए हर बार मैसेज पढ़ने के बाद हाथ जोड़ता हूँ? नहीं, मेरे सबकॉन्शियस को पता ही है कि शक्ति को काम करना है, तो क्योंकि मैंने वो पीड़ा उठाया तो सिद्धियाँ शक्तियाँ तो ऑटोमेटिक काम करती। लोग मेरे को मैसेज डालते, मैं 2 घंटे के बाद मैसेज देखता हूँ, 2 घंटे में उनका रिप्लाई भी आ जाता है, पर करीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे उन्होंने 10 बजे मैसेज डाले कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है, 12 बजे उनका मैसेज आ गया, मैंने 1 बजे देखा, तो अब मैंने तो 10 बजे मैसेज ही ओपन नहीं किया, तो मम्मी को हीलिंग कैसे पहुँच गई? क्योंकि सबकॉन्शियस में शक्तियाँ तो काम कर ही रही है ना, ऐसा है। तो ये सारा कुछ साधना, शक्ति, तंत्र से जुड़ा हुआ है। भक्ति मार्ग टोटल अलग है, शक्ति का मार्ग टोटल अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाए, ठीक है। आप वो शक्ति के मार्ग की, तंत्र की पढ़ाई करोगे तब आपको पता चलेगा एक एक ऑब्जेक्ट को कैसे इंटेंसिफाई करते हैं, माला कौन सी यूज़ करनी, आसन कौन सा यूज़ करना है, मूर्ति कौन सी रखनी है, पत्थर की मूर्ति रखनी है, स्पेसिफिक स्टोन्स की रखनी है, मोंगे की है, पन्ना की है, डायमंड की है, बुगराज की है, उसके यंत्र कौन से बनेंगे, कौन से मेटल के बनेंगे, पंचधातु होगा, चांदी का होगा, सोने का होगा, डिपेंडिंग तुम्हारा काम क्या है, उसके अंदर तंत्र में डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन जैसे तुम इसमें जुड़ते चले आओगे ना, ज्ञान तुमको भगवान की तरफ लेके जा पाएगा, लेकिन एंड में तुम, मतलब मेरा ऐसा मानना है, ज्ञान तुमको भ्रमित कर देता है। ज्ञान से तुम भगवान को जानने की चाहत करोगे ना, तुम दुनिया की सारी किताब पढ़ लोगे ना, तभी भी तुम अधूरे रहोगे। जैसे मान लो तुम जानने की कोशिश कर रहे हो कि आम की मिठास क्या है, अब किताब से पढ़ लो उसको, सारी दुनिया की सारी किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक तुमने उसको टेस्ट नहीं किया ना, तुमको पता नहीं चलेगा। और आत्मज्ञान वही है, और वो चीज़ बाहर नहीं अंदर है। ज्ञान से भगवान को ढूंढोगे ना, भ्रमित हो जाओगे, सबको भ्रम को छोड़ दोगे और अंदर खुद से जानने की कोशिश करोगे ना, तो जब भगवान अंदर मिल जाएगा ना, तो फिर वो हो जाएगा कि मतलब फिर वो वाली बात प्रूव हो जाती, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नन वर्दी ऑफ वर्शिप। तो वो नन वर्दी तुम्हारे को समझ में आता। इसका मतलब ये नहीं देवता भगवान और सब कुछ नहीं है अल्लाह में, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। न ज्ञान से, न भक्ति से, न कर्म से, न किसी चीज़ से नहीं जानने की कोशिश की। तो वो आप जब फुल्ली उसके ऊपर सरेंडर कर देते हो ना, फिर वो भक्ति में भी खुद को दिखाता है, कर्म में भी खुद को दिखाता है, ध्यान में भी खुद को दिखाता है, योग में भी दिखाता है, ऐसा है। तो मैंने बताया जनरल कैटेगरी है भक्ति वाले और शक्ति वाले। इसके ऊपर अगर स्पेसिफिक होके आएंगे तो इतनी मैं मतलब उसकी कैटेगरी बता सकते कि भक्ति के अंदर कौन से टाइप के लोग हैं, फिर वो किससे जुड़ते हैं, फिर कोई जो पानी से जुड़ेगा, कोई पत्थर से, जैसे जिसके पास भी एलिमेंटल स्पिरिट आएगी, तो टाइप्स ऑफ स्पिरिट्स है, फायर की, वाटर की, ट्रीज की, इसकी क्या बोलते, मिट्टी की, जो पंच धातु बताए हुए हैं वो 108 112 एलिमेंट है, वो कॉन्शियसनेस जैसे माइंड, बिहेवियर, इमोशन, सबकी अलग 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 डायमेंशन है। तो जैसे जैसे तुम उससे जोड़ोगे उतने उतने वो इंटेंसिफाई कर दोगे। यानी आप शिव जी को जानने निकले ना, इससे बेटर सिर्फ रुद्राक्ष को जानने की कोशिश करो। रुद्राक्ष को देखो, रुद्राक्ष की पढ़ाई करो, रुद्राक्ष पे ध्यान करो, तुमको रुद्राक्ष के इतने आयाम खोल के दिखा दिए जाएंगे ना कि तुम रुद्राक्ष की को सिद्ध कर लोगे। और फिर ये होगा कि वो कौन से रुद्राक्ष से तुम क्या कर सकते हो, किसका इलाज कर सकते हो, किसी को घर नौकरी दिला सकते हो, किसी को काम कर सकते हो, ये रुद्राक्ष से किया जा सकता है, स्पेसिफिक स्टोन से किया जा सकता है, स्पेसिफिक एलिमेंटल स्पिरिट को जान के किया जा सकता है। इतना वास्ट टॉपिक है। अब मेरे को इतना डेटा ध्यान पे दिया गया है, लेकिन हमेशा अपना वो नहीं था कि भाई ये इलाज इलाज इलाज।
अब 90% लोग को तो अपन ऐसे ही ठीक करते हैं, बचे 10% के लिए बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें लगती है जिसका आयुर्वेद में वर्णन है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर होता है, मैं वो करता नहीं, अगर मैं वो करना शुरू कर दूँ ना तो बचे 10% पे भी मेरे को 100% रिजल्ट आएगा, लेकिन वो मेरी प्रैक्टिस में नहीं है। दारू चढ़ाओ, तंबाकू चढ़ाओ, गांजा चढ़ाओ, चरस चढ़ाओ, जानवरों के पार्ट्स, एक एक जानवर के पार्ट, जैसे मान लो तुम्हारे अंदर किसी ने बिच्छू का जहर मिला के पानी के अंदर डाल दिया है बहुत छोटी मात्रा में, तो उसके कुछ अंश तुम्हारे अंदर आ गए। अब जो भगवान भक्ति से जुड़ा है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तकलीफ भी होगी मगर वो बाहर निकल जाएगा। शक्ति वाले के अंदर बिच्छू का अंश आ गया है, कोई किसी बहुत सारे तांत्रिक यही काम करते हैं, और वो चीज़ को निकालने के लिए वो चीज़ें लगती है। तंत्र के अंदर, आयुर्वेद के अंदर इसके अंदर डिटेल बताया हुआ है। एनिमल की ये लगती है, टॉयलेट लगती है, बहुत सारी चीज़ें, तो उनको 100% सोल्यूशन के लिए बताया गया है। तो वो पॉसिबल है, ऑफकोर्स है। मेरी प्रैक्टिस में नहीं, मैं नहीं करता हूँ, मेरे को वो हार्डली 10% नहीं छूट। मैं उससे बेटर उनको बताता हूँ कि जाप ध्यान पे ध्यान दो, क्योंकि वही चीज़ भगवत गीता वाली लागू हो जाती है कि जो भगवान के ऊपर पूरी फुल्ली सरेंडर होता है उस पर रिचुअल्स लागू नहीं होते। फिर वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, वो 3 दिन में ठीक नहीं होगा, 3 साल में होगा, 13 साल में होगा, लेकिन उसके आने वाले बच्चों को तकलीफ नहीं होगी, उसके आने वाली पीढ़ी को तकलीफ नहीं होगी। तो इस बात पर समझो, भक्ति शक्ति दोनों अलग अलग है। तो क्या सिद्धि साधना शक्ति कुछ करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए, लेकिन तुमको पहले समझना है कि तुम किस राह पे जुड़ना चाहते हो। ऐसा है, तुम्हारे घर पे ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, ऑलरेडी लोग क्रिया करते हैं, ऑलरेडी भूत प्रेत वाली बातें, फुल्ली भगवान में सरेंडर हो जाओ, देखो तो सही। और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी तंत्र के अंदर तुमको गलत प्रैक्टिस करनी पड़ती है या भक्ति में सब कुछ आसान हो जाएगा, नहीं भाई, भक्ति का रास्ता तो और कठिन है। तंत्र में तो ऐसा है कि हर स्टेप पे तुम्हारे को, मतलब हर एग्जाम के बाद रिजल्ट मिलते ही आ रहा है, तो तुम्हारे को पता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। भक्ति में तो रिजल्ट मरने के बाद सीधा एंड पे, भक्ति में शुरुआत में मिलता ही नहीं है। तुमको कितने टाइम तक कंटिन्यू ऐसे ही चला जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ चले जा रहे हो। चल तो भगवान की तरफ ही रहे हो, लेकिन वो आंसर मिलता नहीं है। इसलिए भक्ति वाला तो और परेशान होता है भाई। इसीलिए आप देखो कि बहुत सारे लोग नाम जाप ध्यान वगैरह करने वाले, बहुत बार मटेरियल या कोई फिजिकल या हेल्थ या फैमिली की प्रॉब्लम आ जाती है, परेशान हो जाते हैं। करीम भाई इतना जाप ध्यान भगवान भक्ति कर रहे, क्या मतलब का घर में तकलीफ आएगी? मतलब भाई तुम क्या सोच रहे हो, जाप ध्यान भगवान की भक्ति करने से घर में तकलीफ नहीं आएगी? ऐसा एक भगवान का नाम दे दो जिसने तकलीफ नहीं झेला है। अपने पास तो एक ही अल्लाह ताला हो, आप लोगों के पास में तो कितने हैं अवेलेबल। शिव जी ले लो, विष्णु भगवान ले लो, कृष्ण ले लो, ब्रह्मा ले लो, देवताओं ले लो, बहुत सारे, सब लोग ने आग पे चल के परीक्षा दी है। तो आप ये सोच रहे हो कि भगवान का नाम लेने से मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी? ऑफकोर्स आएगी भाई, प्रॉब्लम तो जैसी है वही आएगी, बस वही आगे आने वाले 4 जन्म में जो होने वाला था वो ये जन्म में हो जाएगा। ऐसा है, ठीक है। तो फिर मेरे ख्याल से बहुत हो गया, 20-22 मिनट का वीडियो। तो अस्सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।